सेट थ्योरी के इस लेक्चर में अब हम लोगों को ऑपरेशन ऑफ सेट पर पढ़ना है और ऑपरेशन ऑफ सेट को वेन डायग्राम के मदद से कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है इसको देखना है। जैसे यहाँ दो सेट का क्या है, यूनियन है और उसका क्या है, वार है। वार है कि मतलब यूनिवर्सल सेट से उसको क्या कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। तो उसको कैसे हम वेन डायग्राम के मदद से रिप्रेजेंट करेंगे या वेन डायग्राम में कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहला है ए डैश। ए डैश तो ए डैश का मतलब होता है कि सेट ए के बाहर और यूनिवर्सल सेट के अंदर। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वेन डायग्राम में, उसे हम देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वेन डायग्राम बनाते हैं। तो वेन डायग्राम हमको बनाना है किसके लिए, सेट ए और सेट बी के लिए, सेट ए और सेट बी के लिए। तो चलिए क्या हो गया, सेट ए हो गया यह और सेट बी हो गया यह, और यह क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट। क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट। अब हमको देखना है ए डैश। ए डैश का मतलब होता है ए के बाहर। ए डैश का मतलब क्या होता है, ए के बाहर, यानी ए के बाहर और यूनिवर्सल सेट के अंदर, यूनिवर्सल सेट के अंदर। तो ए के बाहर तो क्या हो जाएगा, ये पूरा रीजन तो ये क्या हो गया, ए के बाहर और यूनिवर्सल सेट के अंदर। यह क्या हो गया, ए डैश। क्या हो गया, ए डैश। ए डैश का मतलब क्या होता है, ए के बाहर और यूनिवर्सल सेट के अंदर। तो मानिए कि इस सेट में, सेट ए में जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी एलिमेंट हैं, उस एलिमेंट को क्या कर दिया गया, छोड़कर यूनिवर्सल सेट के अंदर जो भी है उसको क्या कर दिया गया है, सेट कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, सेट कर दिया गया है। उसको क्या कर दिया गया है, सेट कर दिया गया है। और यह जो रीजन बना है उसको हम क्या कहते हैं, ए डैश। क्या बोलते हैं, ए डैश। इस प्रकार के रीजन को क्या बोला जाता है, ए डैश। ठीक, अब सवाल नंबर, अब बी डैश बना देते हैं। बी डैश कैसे बनेगा, बी डैश कैसे बनेगा। तो बी डैश बनाने के लिए भी हम पहले यूनिवर्सल सेट बनाएंगे। उस सेट में दो सेट को रखेंगे, सेट ए और सेट बी को, सेट और ए और सेट बी को। तो समझिए कि यह हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। यह हमारा क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर सेट ए को बनाते हैं। ठीक, ये हो गया सेट ए और ये क्या हो गया, सेट बी। क्या हो गया, सेट बी, और यह हमारा हो गया यूनिवर्सल सेट। क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट। अब हम लोग को क्या करना है, बी डैश, यानी बी के बाहर और यूनिवर्सल सेट के अंदर, बी के बाहर और यूनिवर्सल सेट के अंदर। तो कैसे करेंगे इसको सेट, चलिए
बी के बाहर तो यह सेट बी था, उसके बाहर हो गया और यूनिवर्सल सेट के क्या हो गया, अंदर हो गया। सेट बी के बाहर हो गया और यूनिवर्सल सेट के अंदर हो गया। तो यह क्या है, बी डैश। क्या है, बी डैश। यह क्या है, बी डैश। अब हम लोग को बनाना है ए यूनियन बी का डैश, सॉरी ए यूनियन बी का डैश। यानी हम सेट ए भी बनाएंगे, सेट बी भी बनाएंगे, दोनों का यूनियन लेंगे और जो रीजन बनेगा उस रीजन को यूनिवर्सल सेट से अलग कर देंगे। क्या कर देंगे, यूनिवर्सल सेट से अलग कर देंगे। यानी ए यूनियन बी के बाहर और यूनिवर्सल सेट के अंदर। ए यूनियन बी के बाहर और यूनिवर्सल सेट के अंदर। ठीक, अब देखिए इस सेट को कैसे बनाएंगे। यह हमारा क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया। क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया। अब सवाल नंबर यह 6 है। सवाल नंबर 6 में क्या है, ए यूनियन बी के बाहर। तो हम सेट ए बनाएंगे। सेट ए हो गया, यह सेट बी हो गया। क्या हो गया, सेट ए हो गया, सेट बी हो गया। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी क्या होता है, यह होता है, यह पूरा भाग ए यूनियन बी होता है। और हमको ए यूनियन बी के बाहर जाना है। तो ए के भी बाहर, बी के भी बाहर। किसके बाहर, ए के भी बाहर और बी के भी बाहर। तो यह क्या हो गया, ए यूनियन बी वार। क्या हो गया, ए यूनियन बी वार। इसको क्या बोलते हैं, ए के भी बाहर, बी के भी बाहर। पहले था केवल ए के बाहर, दूसरा था केवल बी के बाहर, तीसरा क्या हो गया, ए यूनियन बी के बाहर। ए यूनियन बी के बाहर। अब हमको इसी में देखना है ए इंटरसेक्शन बी के बाहर। ए इंटरसेक्शन बी के बाहर अगर कहीं लिखा रहे ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश यानी ए के बाहर वाला क्षेत्र, बी के बाहर वाला क्षेत्र, और दोनों में जो कॉमन हो उसको क्या करना है, उस रीजन को लेना है। इसका मतलब क्या हुआ, ए के बाहर वाला क्षेत्र, बी के बाहर वाला क्षेत्र, और दोनों क्षेत्र में जो कॉमन है उसको क्या करना है, ले लेना है। उसको क्या करना है, सेट कर देना है। तो उस रीजन को क्या बोलेंगे, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इसका क्या मतलब हुआ, ए इंटरसेक्शन बी, यह पार्ट होता है ए इंटरसेक्शन बी, और इसके बाहर तो सभी को क्या कर देंगे, यहां से अंडरलाइन कर देंगे। अब देखिए धीरे धीरे से सभी करके बताते हैं तो ज्यादा समझ आएगा। चलिए, यह हो गया ए यूनियन बी के बाहर। अब देखिए अब 7 नंबर सवाल, 7 नंबर सवाल, यह हमारा सेट हो गया ए, यह सेट हो गया बी। ठीक,
अब हमको देखना है ए के बाहर, तो ए के बाहर क्षेत्र बनाएंगे तो इसको छोड़कर पूरा आ जाएगा। बी के बाहर वाला क्षेत्र बनाएंगे तो इसको छेड़कर पूरा आ जाएगा, इसको छोड़कर पूरा आ जाएगा, इतना को छोड़कर पूरा आ जाएगा। बी के बाहर वाला क्षेत्र बनाएंगे, जब ए के बाहर वाला क्षेत्र बनाएंगे तो इसको छेड़कर पूरा आ जाएगा। और ए बोल रहा है कि ए के बाहर, बी के बाहर और दोनों में जो कॉमन हो उसको ले लो, तो कॉमन कौन आएगा, यही वाला पार्ट है। यह क्या हो गया, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश कौन हुआ, यह वाला क्षेत्र, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब हम लोग को जानना है ए यूनियन बी डैश, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी डैश। यह सभी पर डैश है एक साथ, तो देखिए इसको कैसे हम ड्रॉ करते हैं। चलिए, यह सेट ए हो गया, यह सेट बी हो गया, इस सेट को ए लिख दिए, इस सेट को हम बी लिख दिए। हमको क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो ए इंटरसेक्शन बी यह होता है, इसके बाहर वाला क्षेत्र क्या करना है, इसके बाहर वाले क्षेत्र को क्या करना है, शेड करना है। कोई दिक्कत नहीं, तो कैसे करेंगे, यह जो पार्ट होता है वह क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी होता है, ए इंटरसेक्शन बी होता है। यह पार्ट ए इंटरसेक्शन बी होता है और इसका मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी के बाहर और यूनिवर्सल सेट के अंदर। यह हमारा क्या है, यूनिवर्सल सेट है। क्या है, यूनिवर्सल सेट है। यह हमारा क्या है, यूनिवर्सल सेट है। तो इसका मतलब हो गया ए इंटरसेक्शन बी के बाहर और यूनिवर्सल सेट के अंदर। यह जो रीजन है ए इंटरसेक्शन बी के बाहर और यूनिवर्सल सेट के अंदर। अब हमारा 9th नंबर सवाल क्या है, ए के बाहर, बी के बाहर और दोनों में से कम एक, दोनों में से कम एक। चलिए अब सवाल नंबर 9। ठीक, चलिए यह हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। अब इस सेट के अंदर हमको सेट ए और सेट बी बनाना है, तो ई क्या करते हैं, सेट ए हो गया, ई हमारा सेट बी हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इसको लिख दिए सेट ए और इसको लिख दिए सेट बी। और हमको देखना है ए के भी बाहर, बी के बाहर, तो ए के बाहर पूरा ई वाला क्षेत्र, बी के बाहर पूरा ई वाला क्षेत्र, और कम से कम कोई एक हो जाना चाहिए, वन ऑफ ए डैश और बी डैश। पहले वाला क्षेत्र था कि इस दोनों के ई वाला जो क्षेत्र था, इस दोनों के बाहर कर दीजिए, ए यूनियन
बी के बाहर कर दीजिए। लेकिन यह जो क्षेत्र है यह है कि ए इंटरसेक्शन बी के बाहर कर दीजिए। सेम इसके जैसा यह और यह 8 नंबर और 9 नंबर दोनों सेम है। 8 नंबर और 9 नंबर क्या है, दोनों सेम है, लेकिन दोनों के लिखने का तरीका क्या है, अलग अलग। दोनों के लिखने का तरीका क्या है, अलग अलग है। तो इसका भी मतलब क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी के बाहर, ए इंटरसेक्शन बी के बाहर। तो ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट क्या है, इसको केवल छोड़कर, इसको केवल छोड़कर क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी के बाहर वाला क्षेत्र ए डैश यूनियन बी डैश के बराबर होता है। ए इंटरसेक्शन बी का होल बार इज इक्वल टू ए बार यूनियन बी बार, ए बार यूनियन बी बार के बराबर होता है। वेन डायग्राम की मदद से इसको ऐसे ही रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखें कि ए बार क्या होता है, ए के बाहर और यूनिवर्सल सेट के अंदर। बी बार क्या होता है, बी के बाहर और यूनिवर्सल सेट के अंदर। 6 नंबर में देखें कि ए यूनियन बी के बाहर, ए यूनियन बी ये टोटल हो गया, यहां से लेकर और इसके बाहर कर दिए। 7th में देखिए कि ए के बाहर बी के बाहर और दोनों में जो कॉमन हो उस पार्ट को ले लेना है। 8 नंबर में देखिए कि ए इंटरसेक्शन बी के बाहर कर दीजिए, तो ए इंटरसेक्शन बी यह होता है और इसके बाहर वाला क्षेत्र। 9th नंबर में देखें कि ए के बाहर यूनियन बी के बाहर, यानी ए के बाहर होना चाहिए या बी के बाहर होना चाहिए, दोनों में से कोई एक भी होना चाहिए। तो उसको वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इन सभी सवाल को रिप्रेजेंटेशन है, यह ऑपरेशन ऑन टू सेट्स है, ऑपरेशन ऑन टू सेट्स, दो सेट को कैसे एक साथ एक्सक्लूड कर दिया जाता है, कैसे इंक्लूड किया जाता है, एक सेट में से दो सेट को दूसरे सेट को कैसे घटाया जाता है, एक सेट में दूसरे सेट को कैसे जोड़ा जाता है। तो यह सब क्या है, ऑपरेशन ऑन टू सेट्स, ऑपरेशन ऑन टू सेट्स। और ऑपरेशन ऑन टू सेट्स को वेन डायग्राम की मदद से कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है उसको हम देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।